बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित कौर और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होने को लेकर विरोध तेज हो गया है। भाजपा ने राजधानी पटना में एम के स्टालिन और रेवंत रेड्डी का बुधवार को पुतला फूका और उनके बिहार आने का विरोध जताया। भाजपा प्रदेश कार्यालय से सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में निकले थे। गुजरात के अहमदाबाद के निकोल एक्सटेंशन में बुधवार की रात एक इमारत की छत गिर गई, जिसके मलबे में 5 लोग दबे होने की खबर सामने आई है। हादसे की सूचना पर स्थानीय प्रशासन और बचाव दल लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हादसे के बाद पहुंची दमकल विभाग की टीम ने उन्हें सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर बुधवार को 34 हो गई। नदियों में उफान के कारण कई प्रमुख पुलों, घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। सेना समेत सभी एजेंसियां बचाव में जुटी हैं। कश्मीर में कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है और कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार समेत 5 राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए की 4 रेलवे परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इन राज्यों में नई रेलवे लाइन बिछाने के साथ ही ट्रक दोहरीकरण का काम कराया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा आज डायमंड लीग फाइनल में खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगे। उनका लक्ष्य इस सत्र में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 90 मीटर से ऊपर के थ्रो को दोहराते हुए खिताब जीतना है। चोपड़ा ने इस साल डायमंड लीग के केवल 2 चरणों में भाग लिया है और 15 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठी की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को गुरुवार को भारतीय सेना ने मार गिराया। गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए और इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 14 वकीलों को एडिशनल जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा था। दिलचस्प बात यह है कि जज बनने वालों की लिस्ट में देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश BR गवई के भांजे का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के आत्मसमर्पण करने वाले 3 नक्सलियों का पुनर्वास किया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये राज्य सरकार की पुनर्निवास नीति सुरक्षा बलों के प्रयासों और चल रहे विकास कार्यों का परिणाम है। उन्होंने नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने और अपना जीवन बेहतर बनाने का भी आग्रह किया। वैश्विक परामर्श कंपनी EY की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2038 तक खरीद शक्ति समानता के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उस समय भारत की GDP 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह आकलन IMF के अनुमान पर आधारित है। EY ने कहा कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक 20.7 ट्रिलियन डॉलर PPP की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इन दिनों अपनी 3 दिवसीय अल्जीरिया के दौरे पर हैं, जहां हाल ही में उन्होंने अल्जीरिया के स्कूल ऑफ कमांड एंड मेजर स्टाफ का दौरा किया। इस संस्थान में उन्हें मिड लेवल अधिकारियों को दी जाने वाली स्टाफ और उच्च कमान की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान जनरल द्विवेदी ने शिक्षकों और परीक्षण ले रहे अधिकारियों से बातचीत की और उनकी प्रोफेशनलिज्म की सराहना करते हुए उन्हें उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व के लिए प्रेरित किया। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।